रोमन एम्पायर में मुसलमानों ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में उस जमाने के शाम, सीरिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी दमिश्क, दमास्कस को हर तरफ से घेर चुके थे और इस फौज को काफी अरसे तक पता ही नहीं था कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वफात पा चुके और उनके बाद मुसलमानों का नया खलीफा हजरत उमर बने हैं। तो खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में ये फौज कई दिन तक कोशिश करती रही कि किसी तरह इस किले के अंदर घुस सके, लेकिन दमास्कस कोई आम सिटी नहीं थी। इसे उस जमाने में पैराडाइज ऑफ सीरिया कहा जाता था, मतलब सीरिया की जन्नत, और अब तक अरब अपना सबसे बड़ा इंपोर्ट इसी सिटी से किया करता था। मतलब दमिश्क इस इलाके में सबसे पावरफुल सिटी थी और उस जमाने में ये अरबों के लिए ऐसी सिटी जिस तरह आज लोगों के लिए न्यूयॉर्क हो। तो मुसलमानों ने उस वक्त की सबसे पावरफुल सिटी दमिश्क को हर तरफ से घेर लिया था और खालिद बिन वलीद ने इस सिटी के हर मेन गेट पर अपने सबसे बेस्ट जनरल्स को खड़ा किया था, जिनमें से एक जनरल का नाम अबू उबैदा इब्न जर्राह था। आखिर बहुत कोशिश करने के बाद भी दमिश्क फतह नहीं हो सका, लेकिन फिर एक दिन अचानक दमिश्क से एक आदमी खालिद बिन वलीद के पास आया और उसे बताया कि कुछ ही दिन पहले दमिश्क के लीडर के घर बेटा पैदा हुआ है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जिसमें रोमन एम्पायर की फौज को भी बुलाया और इस पार्टी में ये सब इतनी शराब पियेंगे कि कोई भी अपने होशो हवास में नहीं रहेगा। तो खालिद बिन वलीद ने उसी रात मुसलमानों के एक ग्रुप को इस गेट के सामने खड़ा कर दिया और फिर खुद सिर्फ कुछ और मुसलमानों के साथ बिल्कुल खामोशी से दमिश्क की दीवार पर चढ़कर अंदर घुस गए और मुसलमानों के लिए अंदर से गेट खोल दी और इस तरह मुसलमानों की फौज का एक समंदर किले के अंदर घुस गया और बहुत तेजी से मुसलमान ईस्टर्न साइड से किले को फतह करने लगे। लेकिन इस किले का जनरल इस सिटी के दूसरे साइड पर बैठा हुआ था। तो जब उसे पता चला कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और मुसलमान किले में घुस चुके हैं और कुछ ही देर में मुसलमान इस पूरे सिटी को फतह कर लेंगे, तो उसने जल्दी एक लेटर मुसलमानों के दूसरे बड़े जनरल अबू उबैदा की तरफ भेजा कि मैं इस सिटी को मुसलमानों के सामने सरेंडर कर रहा हूँ, सिर्फ एक शर्त पर कि मुसलमान कोई माले गनीमत नहीं लेंगे। अब अबू उबैदा इब्न जर्राह को इस बात का पता नहीं था कि खालिद बिन वलीद और उसके सोल्जर्स दमिश्क को फतह करने वाले हैं, तो उन्होंने उस रोमन जनरल के सरेंडर को कबूल कर लिया। अब थोड़ी देर बाद जब खालिद बिन वलीद को अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के डिसीजन का पता चला, तो अगर वो चाहते तो अबू उबैदा के इस एग्रीमेंट को फाड़कर दमिश्क को तलवार के जोर पर भी फतह कर सकते थे और यहाँ से सारा माले गनीमत उठा सकते थे। लेकिन खालिद बिन वलीद ने अबू उबैदा के एग्रीमेंट को मानकर अपनी सारी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया और इस तरह दमिश्क, दमास्कस, उस जमाने की सबसे ताकतवर सिटी हजरत उमर के कंट्रोल में आई।